नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 33 है, और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज है क्वेश्चन नंबर पहला। आपसे इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग क्या है, वो 25 है। यानी कि हमने माना दो संख्या हमारी है x प्लस वाई, इनका जो योग है वो क्या है 25 है। योग क्या है 25 है। आगे क्या रखें, उनके बीच का अंतर 15 है। इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है, वो है 15। अंतर 15 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हमसे क्वेश्चन है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, इस टाइप का हमको क्वेश्चन मिले तो बेसिक तरीके से मत करना। बेसिक तरीके से करने जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सबसे शॉर्ट तरीका कि आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे बना लेंगे। तो देखिए, जो भी हमारा ऑप्शन होगा, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा उनका योग क्या होगा, 5 से कटने वाला होगा। देखिए, 3 2 का योग करेंगे 5, इनके इसका योग करेंगे 5, और 5 से 25 कै बार में जाएगा, 5 से ये 25, ये 25 कै बार में जाएगा, 5 से 25 जाएगा 5 बार में, 5 से 25 गया 5 बार में। तो ये हम अब इनका अंतर करेंगे, 3 और 2 का अंतर आ गया, और एक को गुणा करें 5 से तो अंतर हमारा 5 आ गया। लेकिन अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 15 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, ऑप्शन नंबर बी को उठाएं तो इनका करोगे 5 और 3 होता है 8, ये 5 3 होता है 8, और 8 से 25 नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब मान लिया हम ऑप्शन नंबर सी को उठाएं, तो 5 4 और 1 का योग करें तो इसका योग होगा 5, और 5 से 25 कै बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। और हम इनका अंतर लेंगे कि 4 और 1 का अंतर लेंगे, 4 और 1 का अंतर आएगा 3, और 3 को गुणा करेंगे 5 से तो ये होता है 5 3 15, यानी कि 5 3 15 होता है। और ये अंतर जो हमें दिया गया था, अंतर हमें 15 दिया और 15 हमारा बन भी गया। इस तरह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना ही चेक करना है, इतने में ही आपका आंसर निकल आएगा। और ये क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपकी मैथ कमजोर है, आपको मैथ से डर लगता है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहो, क्योंकि मैं आपको सबसे आसान तरीके से मैथ सिखाता हूँ। और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बजे बजी तो दोबारा वो कै कै बजे एक साथ बजेंगे। जो घंटी बजती हैं वो 12 मिनट, 16 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट के अंतराल से बजती हैं। तो अगली बार 6 बजे के बाद में कै बजे बजेंगी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, आप इन सभी का क्या करें, एलसीएम लो। इन सभी का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर आप बेसिक तरीके से एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपको एलसीएम निकालने में काफी टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ दिया गया 12 दिया गया है, 12 से 36 कटता है, 12 से 36 कटता है, तो 12 को भूल जाओ कि इस ऑप्शन में 12 है ही नहीं। अब देखिए, अब 16 और 24 और 36 ये भी एक दूसरे से नहीं कटते हैं, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36, 36 का डबल करेंगे, 36 का डबल होता है 72, 72 होता है। और देखिए 24 से भी 72 कटता है, 24 3 72 होता है, 36 दूनी 72 होता है। लेकिन 16 से हमारा 72 नहीं कट रहा है, यानी कि 16 16 पंजे होता है 80, और ये है 72, और 16 चौका होता है 64, यानी कि 16 से आपका जो 72 नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे हम एलसीएम निकालने के लिए, तो जो हमारा 72 आया था, यानी कि हम 36 का डबल 72 करा, तो 72 को हम 2 से और गुणा कर देंगे, तो 72 का डबल हो जाएगा 144, 72 का डबल होगा 144। देखिए 12 से भी 144 कटता है, और 16 से भी 144 कटता है, 16 में होता है 144,
और 24 से भी 144 कटता है और 36 से 144 कटता है, यानी कि जो हमारा एलसीएम आ गया वो एलसीएम आ गया 144। एलसीएम आ गया हमारा 144। लेकिन हमें अब क्या करेंगे हम, देखिए 44 ये क्या होगा, ये 44 क्या होगा, ये होगा मिनट। अब इसे घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे देंगे हम 60 से भाग, 144 को देंगे हम 60 से भाग देंगे, तो 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे तो हमको होंगे ही होंगे। और 6 ये बज रहा है, उसमें 2 घंटे और जोड़ देंगे, तो यानी कि 6 और 2 8, यानी कि ये जा रहा है 2 बार में, 60 से जा रहा है 44 2 बार में जा रहा है, 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। और ये हमारा टोटल कितना है, ये है 144। तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट ये होगा, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 24 मिनट, तो ये 144 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट हमारा आंसर होगा। अब 2 घंटे किसमें जोड़ना है, 6 में जोड़ना है, तो 6 2 8, यानी कि 8:24 हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो आपको सबसे आसान तरीके से आप एलसीएम निकाल लेंगे। ये एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है। क्या करना है, आपको बड़ी संख्या को डबल करना है, या तो जो एलसीएम होगा, जो सबसे बड़ी संख्या वह आपका आंसर होगा, यानी कि एलसीएम होगा। अगर वह एलसीएम नहीं है तो उसका आप डबल करिए, और उसका ही डबल भी निकलना है फिर आप उसका डबल करिए। इस तरह से हम एलसीएम सबसे जल्दी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे, ए से कितने प्रतिशत, यानी बी। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेसिक तरीके से आप कभी मत करना, मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाता हूं, तो वो कैसे करना है। यह दिया है ए और बी, तो हम ए और बी को लिखेंगे, ए और बी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की 8 गुनी है, कौन, ए, जो ए है वो बी की 8 गुनी है। अरे मान लिया बी 1 है, तो ए कितना होगा, 8 होगा, यानी कि ए कितना होगा, 8 होगा। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, कौन, बी, संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है, देखिए यहां से यहां का अंतर कितना होगा, 7, यानी कि ये कम है 7, 7 कम है, किससे कम है, यानी किससे कम होगी। देख क्वेश्चन को समझो ध्यान से, नहीं तो आप क्वेश्चन, अब यहाँ का क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे। यह क्वेश्चन कह रहा है संख्या बी संख्या ए से किससे कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है, तो नीचे कौन आएगा, ए आएगा, और ए का जो वो है वैल्यू कितनी है, वो है 8 है, तो 8 हो जाएगा, और इंटू कर दो 100 सॉरी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 7 गुणा करेंगे 100 में तो 700, इनकी 700/8 हो जाएगा। अब इसे भाग देंगे आप तो 8 8 64, इनकी 8 बार जाएगा 64, बचेगा 6 0, 8 7 56, इनकी 87 पॉइंट कुछ जाएगा, 8 7 56, बचेगा 4 और 0 8 5 40, 87.5। ये हमारा आंसर होगा। और कहाँ दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से मत करना, ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। लेकिन इतना याद रखना, बस इसे ध्यान रखना आप। यहाँ ये लास्ट में आपसे कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से, तो नीचे यहाँ लिखा है ए से, तो नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा ए का वैल्यू कितनी है, वो है 8, ए की वैल्यू है 8। तो इसे ध्यान रखना आप, अगर आपने इसे ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिससे पूछे है उसे नीचे करना है, किससे कहीं कह रहा है संख्या बी संख्या ए से, तो नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर क्या है, 162 प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने जाओगे, एक्स वाई माने क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बहुत तरीका सिखाऊंगा कि आप 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन को बना लोगे। तो कैसे करना है क्वेश्चन, देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कि हानि, यानी कि 13% की हानि हो रही है, यहाँ आपसे कह रहा है 14% लाभ हो रहा है। जब आपको क्वेश्चन में हानि और लाभ मिले तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है, आपको जोड़ देना है, यानी कि जोड़ देना हम दोनों को। अगर देखिए आपको यहाँ हानि मिली है और यहाँ भी हानि मिले तो आपको माइनस करना है।
अगर आपको देखिए यहाँ लाभ मिला है और यहाँ भी आपको लाभ मिले तब भी आपको माइनस करना है। जब आपको हानि और यानी कि आपको हानि और लाभ मिले तो आपको जोड़ना है। तो कर लो, ये लिखा 13% हानि और 14% लाभ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इनकी 13 और 14 जोड़ेंगे, 13 14 27%, ये हुआ 27%, 27% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दी गई, इनकी इसका जो अंतर आया वो आया 27%। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 27% नहीं, कितना है अंतर है 162, 162 है। इसका कितना गुना होगा, देखिए पृथ्वी से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, और हम इसे 9 से काटें तो 9 3 27 और 9 1 9 और 9 8 72, ये गया 18 बार में कट गया। और देखिए फिर देखिए काटेंगे हमसे 3 से, 3 एकम 3 और 3 ने सॉरी 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये जाएगा 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए जो 6 यहाँ 6 और यह 100 है, तो 6 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 600। इनकी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा 600 रुपये, और 600 कहाँ दिया, दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको ये दिया है 0.1324 के ऊपर क्या है बार है, तो आपको कह रहा है को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है पूर्णांक है, और जो Q है नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए जिसके ऊपर बार होता है उतने हम 9 लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखिए 2 4 1 के ऊपर क्या है बार है, तो हम इतने 9 लिखेंगे, उतने हम 9 लिखेंगे। 3 के ऊपर बार है तो 3 लिख देंगे। और देखिए बाकी ऊपर जो बार नहीं है, यानी कि 1 और 3 है, इनके ऊपर बार नहीं है, तो इतने हम 0 लगा देंगे, इतने हम 0 लगा देंगे इसमें, ये 0 लगा दिए। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, अब इस संख्या को पूरा लिखेंगे, इनकी इस संख्या को पूरा लिखेंगे 13,241। अब करना क्या है आपको, देखिए इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उससे माइनस करना है। जैसे यहाँ 13 लिखा है, 13 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 13 हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो देखिए इधर से एक हाथ से लेंगे, यहाँ से एक हाथ से लेंगे, 4 में से एक हाथ से लेंगे 11, 11 के में से 3 जाएंगे तो ये जाएगा 8, यानी कि 8। और फिर देखिए 3 में से, यानी कि यहाँ 3 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 और 2 और 3 और 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि ये ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम इसे काटना पड़ेगा। अब कैसे काटेंगे, देखिए काटने का भी आसान तरीका सीखो। लास्ट में ये क्या है डबल जीरो है, और यहाँ लास्ट में क्या है 28 है, यहाँ लास्ट में 28 है और यहाँ लास्ट में डबल जीरो है। तो देखिए जो 28 है 4 से कटता है, 28 क्या है 4 से कटता है, यानी कि जो लास्ट की 2 डिजिट होते हैं अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से कटेगी, पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से कटेगी। और देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो मिले तो हमेशा रखना वो संख्या 4 से कटेगी कटेगी। किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो मिले तो संख्या भी 4 से कटेगी, तो हम इसे काटेंगे 4 से। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और बचा 1, 4 चौक 16 बचा 3, 4 नेम 36 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंजे 20, ये कट गया 24 975 बार कट गया। ठीक है, अब ऊपर वाली काटते हैं 4 से, तो 4 तियां 12 बचा 1, 4 तियां 12 और 0, 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए इससे ये कितनी बार कट गया, तो ये हमारा होगा 330 बट 7 और बटे 24,975। और देखिए ये अब नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ दिया गया, किसी ऑप्शन में दिया गया है 330 7, 330 7 24,975, 24,975 ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से करना है और इसका कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन करने का, बस यही सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में कि 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तीनों भाग क्या होंगे? आपसे क्या तीनों भाग, तो ये मान लिया 3 भाग हमारे पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये क्या है? 3 भाग हैं। तो आपको कह रहा है पहले, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पहले भाग का आधा, आधे को हम कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं 1/2, इसे लिख सकते हैं हम 1/2, क्या है? ये बराबर है। फिर कह रहा है, आगे कह रहा है कि दूसरे का 1/3, यानी कि दूसरे भाग का क्या है? 1/3 बराबर। फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? और तीसरे का 1/6, ये तीसरे का 1/6। अब देखो क्वेश्चन समझो, आप कौन समझा ध्यान से, ठीक है। जब आपको बराबर में कहा जाए और ऊपर एक एक बने, तो जो नीचे दिया गया है यही इनका अनुपात हो जाता है। यही क्या होता है? इनका अनुपात हो जाता है, यानी कि यही इसके भाग हो जाते हैं। तो इसके भाग क्या हो जाएंगे? पहले का हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, चौथे का थोड़ी, तीसरे का छठा हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से ये सेम यही भाग हो जाएंगे जब आपको ऊपर 1 मिले और बराबर में कहा जाए तब। तो ये तो पहला भाग क्या है? आधा, आधे का क्या होगा? 2 हो गया। फिर दूसरा क्या है? 1/3, ये 3 हो जाएगा। और फिर क्या है? और ये क्या है? 1/6, तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ये हो गए। अब देखिए तीनों भाग पूछ रहा है, या देखिए आप इनका योग कर लो या फिर ऑप्शन से काट लो। अब देखिए योग करेंगे, 2 3 5, 5 6 11, इनकी इनका जो योग आया 11। क्वेश्चन कह रहा है योग 11 नहीं है, कितना है? वो है 1870 है। तो 11 से क्या बार कटेगा? 11 से 11 एकम 11 बचा 7, 11 से 70, ये कटेगा 170 बार। तो पहला भाग क्या होगा? 17 को गुणा करेंगे, 170 गुणा करेंगे 2 से, तो 17 दूनी 34, इनकी 17 दूनी हो जाएगा 34। इनकी पहला भाग होगा 340, पहला भाग होगा 340 और 17 3 51। दूसरा भाग होगा 510 और 17 पंजे 45, 17 छक्का 102, और ये हुआ 1020। 17 छक्का 102 यानी कि 1020। तीसरा भाग हो जाएगा 1020, यानी कि ये कहाँ दिए गए? पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये कहाँ दिए गए? 340, 510, 1020, ये है ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप ये सब करने से बचना चाहते हैं तो देखिए पहला जो ऑप्शन होगा वो 2 से कटेगा, यानी पहला जो ऑप्शन होगा 2 से कटेगा। तो देखिए 360 भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है और ये भी 2 से कटता है। और फिर देखिए ये दूसरा भाग होगा वो 3 से कटेगा। देखिए 510 तो 3 से कटता है, ठीक है, लेकिन 490 3 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ भी 490 है, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 510 क्या है? 3 से कटता है, ये हमारा आंसर हो। फिर देखिए ये क्या है? लास्ट क्या है? भाग, छठा भाग है। और छठे भाग में होता है 3 × 2 कर सकते हैं, तो ये होता है 3 दूनी 6 होता है। तो ये लास्ट वाला भाग भी होगा हमारा 3 से। पहले चेक कर लो 3 से, तो 3 से करेंगे तो 1 और 2 3, यानी इसका योग 3 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या है? एक ही है, इनकी यहाँ योग बनना है, 1 बनना है और 1 3 से नहीं कटता, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर आप इस तरह से चेक करना चाहो इस तरह से कर लो, आप वैसे चेक करना तो वैसे कर लो। आपको दोनों तरीके सिखा दिया, आपको जिस तरह से अच्छा लगे क्वेश्चन उस तरह से आप क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं, वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई बी से दोगुना तेज है। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी आपसे क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि बढ़ई बी को यह काम करने में, मतलब पूरा काम करने में कितना समय लगा? किसे? बढ़ई बी को।
देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको कैसे बनाना है, क्वेश्चन आपको दिया है ए और बी, तो ए और बी लिखेंगे आप, ए और बी लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे बढ़ई ए बढ़ई बी से दुगना तेज है। कौन? बढ़ई ए बी से दुगना तेज है। अगर मान लिया बी 1 है तो बढ़ई जो ए होगा वो कितना तेज होगा, यानी कि बी 1 है तो बढ़ई ए कितना होगा, दो गुना होगा इसका, तभी तो होगा आपको 2 गुना तेज है। तो इस तरह से ये इसका क्षमता का अनुपात बन गया। अब हमें निकालना है टोटल कार्य। जो ए और बी है वो काम को कितने दिन पूरा करते हैं, वो करते हैं 10 दिन में, और दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो 3 की गुणा करेंगे हम 10 से, यानी कि ये हो गया हमारा टोटल कार्य हो गया। टोटल कार्य हो गया 3 इंटू 10, ये हमारा टोटल कार्य हो। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेला ही काम करता है, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो जो बी की क्षमता कितनी है, 1 है। बी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 1 से इसे भाग देंगे, ऊपर जाएगा 10 तियां 30, और 30 को 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30। तो बी कितना समय लेगा, वो लेगा 30 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बेटा, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, क्वेश्चन आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन से 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। सालाना साधारण ब्याज की दर थी। हमें बताना है कि दर क्या होगी। तो देखिए, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज होता है PRT बटे 100, बस इसमें वैल्यू रख लो, आपका आंसर निकल आएगा। तो साधारण ब्याज कितना है, वो है 27 रुपए, यानी कि 27 बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1080, यानी कि 1080, और समय कितना है, वो है 3 महीने का, और दर हमें निकालना है, यानी कि दर हमें निकालना इंटू बड़े कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है सालाना, यानी कि हमसे पूछ रहा है साल का, और ये 3 जो दिए गए वो क्या है, ये महीने है। तो इसमें साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 12 से इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो हम इसे साल में बदलने के लिए 12 से हमने इसे भाग कर दिया। तो अब इसे काट लो, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, और 3 से ये 12 जाएगा 4 बार में, और 4 से 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28, ये गया 108 गया 27 बार में 4 से। अब देखिए आपका, देखिए 27 से 27 कट गया, नीचे बचा आपका 10, ऊपर बचा R, यानी कि हमसे पूछ रहा था दर, यानी कि ब्याज की दर पूछ रहा था। तो देखिए ब्याज की दर क्या है, यानी कि R बराबर आ गया आपका 10%, जो नीचे 10 बचा था यही हमारा R बराबर आ गया 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। और कहाँ दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन आंसर है कि एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति आवर है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है। कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितनी समय, यानी कितनी समय मिनटों में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पीछे न पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। तो देखिए आपको समय बराबर होता है दूरी बटे, जो समय बराबर आपको होता है दूरी बटे चाल, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले क्या चल रही थी, पहले आगे चल रही है मालगाड़ी की, मालगाड़ी है, फिर आगे उसके पीछे क्या चल रही है, फिर चल रही है मेलगाड़ी, और वो क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है, इनकी वो जा रही है एक ही दिशा में। जब एक दिशा में जाती हैं, जो उनकी गति होती है, इनकी जो चाल होती है वो माइनस हो जाती है, उनकी चाल की होती है माइनस। यहाँ क्या 33 और ये क्या 60, तो 60 में से 33 चले जाएंगे, यानी कि इनकी चालें क्या होंगी, वो माइनस हो जाएंगी। और जो इनकी जो दूरी है, इनकी ट्रेन की लंबाई है 201 की क्या है 250 है, और यहाँ क्या है 200 मीटर है। तो इन और जो दूरियां, इनकी जो ट्रेन की लंबाई होती है वो उनकी जुड़ जाती है, क्योंकि जो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो वो अपनी खुद की लंबाई को ही पार करेंगी, यानी तेज चलने वाली ट्रेन होगी
वो पहले क्या होगी, मालगाड़ी की लंबाई को पार करेगी, यानी कि मालगाड़ी की जितनी लंबी है उसे पार करेगी। फिर क्या करेगी, वो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। जो कुल दूरी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 250 और 200, ये हो जाएगी 400, इनकी 450 दूरी हो जाएगी, 450 दूरी हो गई 450। और देखिए 60 में से 33 किलोमीटर जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 33 माइनस करेंगे तो बचेगा 27 किलोमीटर। और ये क्या है, ये आ गया किलोमीटर में। तो हम इसे मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, 5/18 से। तो ये 18 है, ये पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि 18 पहुंच जाएगा ऊपर। तो 18 पहुंच जाएगा आपका, 18 आ गया ऊपर। अब देखिए जो काटता है आप काट लो से, और हम इसे काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 ने 45, ये कट गया 90 बार में। और 9 से काटेंगे हम इसे, 9 धाम 90 और 9 तिया 27, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये कट गया 6 बार में। तो बचा हमारे यहाँ बचा 10 और ये बचा 6, इनकी गुणा करेंगे, 10 और 6 गुणा करेंगे, इनकी 10 इंटू हम 6 करेंगे तो ये आएगा, 10 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेकेंड। ये आता है 7 सेकंड में। जब हम देखिए दूरी को जब हमारा मीटर में दिया गया जाए, ठीक है, तो हम चाल से भाग देते हैं तो वो आता है हमारा सेकंड में, यानी कि ये जो हमारे ये आ गया 60 सेकंड, ये 60 सेकंड आ गया। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है मिनट में, तो क्या करेंगे इसे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 60 सेकंड ही हमारा आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 1 मिनट। यानी कि जो मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से कितने समय में छोड़ देगी, वो छोड़ देगी 1 मिनट में पीछे कर देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है दो पूरक कोण का अनुपात क्या है, 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने बैठे हुए तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाए, 5 सेकंड में कहो 2 सेकंड में हो जाए तो कैसे लगेगा। जो अनुपात क्वेश्चन को देखिए आसान होने का सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ आपको। जो यहाँ अनुपात दिया गया है, हमसे पूछ रहा है वर्ग में, ठीक है, वर्ग का अनुपात पूछ रहा है, तो जो अनुपात है आप इसी का वर्ग कर दोगे। 4 का अनुपात, 4 का वर्ग होगा 16, ये 4 का हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ दिया है 16 25, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये तरीका तब आप करेंगे जब आपको बेसिक तरीका आता होगा, ठीक है, बेसिक तरीका आता होगा। लेकिन आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए क्वेश्चन को। कल के मान लिया 2 ऑप्शन में आप फंस गए तो कैसे क्वेश्चन करोगे। तो इस तरह से ये आपका अनुपात हो गया 16:25, और ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब बेसिक तरीके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपसे कह रहा है दो पूरक कोण। आपको यह पता होना चाहिए कि ये दो पूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। तो ये दो पूरक कोण होते हैं, उनका योग होता है 90 डिग्री का, यानी कि उनका योग होता है 90 डिग्री का। और उनका अनुपात दिया गया है, कितना दिया है 4:5 दिया। तो इनका योग करेंगे 4 5 9, और 9 की वैल्यू दी गई 90, लेकिन 9 का अनुपात दिया है 90। तो 9 से कई बार कटेगा ये, तो ये कटेगा 9 धाम 90, यानी कि 10 बार कट गया। तो पहला अनुपात कितना है 4 है, तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो जाएगा 4 गुणा करेंगे 10 से, तो 10 चौक 40, यानी कि 40 हो जाएगा अनुपात। अब ये 10 से काटेंगे 50 को, तो 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। तो ये बन गया हमारे दो दो बन गया पूरक कोण। मतलब एक क्या है 40 है और दूसरा क्या है 50 है, और इनका अनुपात क्या है 4 और 5 है। अनुपात भी क्या है, 4 5 बनने आए, 4 5 बनने आए। तो हम इसका वर्ग करेंगे, जब हम इसका वर्ग करेंगे, हमसे पूछ रहा वर्ग का अनुपात, ये इसका अनुपात है। तो देखिए क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा,
तो इसका बड़े करेंगे, 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, ये 16:25 इस तरह से आपका हो जाएगा। लेकिन ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको करना है जो अनुपात दिया है इसी का वर्ग कर देना। 4 करेंगे 16 और 5 से करेंगे 25। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन कहाँ दिया, आंसर कहाँ दिया, ये दिया ऑप्शन नंबर ए में। बस आपको एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन करना है। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।